नमस्ते कैप्रिकॉन, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं। कैप्रिकॉन एक जनरल रीडिंग करने जा रही हूँ। सन मून राइजिंग, जहां से कैप्रिकॉन मकर राशि आते हो, ये मैसेज आपके लिए, ये रीडिंग आपके लिए। ये 4 मई से 10 मई तक। मैं कार्ड को सफलिंग करती हूँ, प्लीज पॉजिटिव रहिए जब तक मैं कार्ड को सफलिंग करती हूँ। आप अपने पार्टनर के नाम ले सकते हैं, पार्टनर के बारे में सोच सकते हैं। यदि कोई पार्टनर नहीं है तो सोलमेट का नाम ले सकते हैं, सोलमेट के बारे में सोच सकते हैं। ओके, दिस कार्ड इज कमिंग 22। 22 is the master number. Peace. Yes. Abundance, money, growth, prosperity. बिकॉज 22 जो नंबर होते हैं ये मास्टर नंबर बोला जाता है एज पर न्यूमोलॉजी। ये देखिए एक डोर है। आप शायद रिलेशनशिप का आपका डी एंड हुआ है रिसेंटली, कोई रिलेशनशिप में आप थे जहां पे आप मैरिज तक सोच रहे थे, वो पर्सन मैरिज तक सोच रहे, आप किसी कारण वजह से आपकी रिलेशनशिप का डी एंड हुआ है, खत्म हुआ है। तो एक अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ से गए, एक अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं, कोई न्यू पर्सन, न्यू रिलेशनशिप, दिस इज द, ये भी हो सकते हैं जो पर्सन चले गए वो भी आ सकते हैं। और मुझे लग रहा है ये न्यू पर्सन, न्यू अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, चेंजेस। पीस क्या कहते हैं? पीस इज प्रॉस्पेरिटी। If you are know about this is the, I know that fish is growth, prosperity, happiness. फिश की जो होता है ना, फिश क्या होते हैं? फिश आपको एक पॉजिटिव साइन होता है। तो आप जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो वो मैनिफेस्टेशन फुलफिल के लिए ये जंप आउट हुआ है नंबर 3। ओके, ये 3 कार्ड मैं लेना चाहती हूँ। 10 सिप, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में हुआ है। जो चेंजेस आप अनएक्सपेक्टफुली चेंजेस था, आपने शायद सोचा नहीं था ये चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाला है, बट ये चेंजेस हुआ है। ये चेंजेस आपके लिए, आपकी लाइफ बर्थ नंबर मतलब पूरा डेट ऑफ बर्थ को आप काउंट करेंगे, मतलब आपकी जितना डेट है, जैसे 13-3-90-92 जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, पूरा आप काउंट करने से आपका यदि जैसे 3+1+3+3+1+9+9+2, एक काउंट करने से यदि आपका आता है 3 नंबर, दिस इज योर में से जो ट्रांसफॉर्मेशन आपका आया है, दिस इज द लाइफ पाथ नंबर बोला जाता है, ये कॉन्ट्रैक्टर नंबर बोला जाता है। ये नंबर 10 भी हो सकते हैं आपकी, आप 10 तारीख को पैदा हुए हो, 3 तारीख को, आप 22 आ रहे। विशेष 22 क्या बोलते हैं? जो पर्सन आपके साथ थे वो पर्सन आपके कुछ सपना दिखाए थे, गोल रिलेशनशिप टूटा, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी के लिए कुछ सपना दिखाए थे। एक सपना था, कोई सपना टूट के फिर से न्यू ब्रांड न्यू पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है। यस, 2 बार 4 आया है। आप बहुत ज्यादा जिद्दी हो, ये भी हो सकता है। आपको अपनी बातों को बनना है। कुछ चीज आपके लाइफ में जो चेंजेस हुआ है वो अनएक्सपेक्टफुली था, आपने सोचा नहीं था ये चेंजेस आए। बेसिकली आपके लाइफ में ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, चेंजेस आ रहे। किसमें? मनी वाइज। आप मनी, आप यदि कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, यस दैट इज द ट्रू, आपके लाइफ में होने वाला है। बेसिकली आप यदि रिलेशनशिप, यस आपकी रिलेशनशिप भी, जुपिटर की एनर्जी आया रिलेशनशिप में, आपके एक ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे। बिकॉज 1 और 3 सन एंड जुपिटर की, आप 13 तारीख को पैदा होने वाला, 31 तारीख को पैदा होने, 22 तारीख को पैदा होने वाला हो सकते हैं। बिकॉज ये जुपिटर को जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं वो आपके लिए पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ट्रस्ट करिए, खुद के ऊपर ट्रस्ट भूल गए हैं शायद, जो अनएक्सपेक्टफुली आपकी रिलेशनशिप की एंडिंग हुआ, इस वजह से खुद के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन चीज को भूल चुके हैं। आपको बिलीव रखने बोला, जो कुछ हुआ है वो पॉजिटिव चेंजेस हुआ है, इसके लिए आप पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव होने वाला है। चलिए मैं देख लेती हूँ और क्या आना चाहते हैं आपके लाइफ में।
कोई ऐसी पर्सन है जो फ्लोटिंग, पहले रिलेशनशिप में फ्लोटिंग करता था, अभी इसके साथ आप इंजॉयमेंट करते हो, फ्लोटिंग करते हैं, दोनों दोनों के हार्ट को कभी कभी लाइट फील करते हो उससे बात करने से। आपके लाइफ में दो पर्सन है जिसके साथ बात करने में आप इंजॉय फील करते हो। एज अ फ्रेंड हो सकते हैं, एज अ फ्रेंड कम बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, जिसको आप पसंद करते हो बा आपकी पार्टनर आपको पसंद करते हैं। ओके, दो कार्ड आ चुके हैं, मैं दो ही लेना चाहिए पर टोटल 4 कार्ड लेना चाहिए। कुछ इशू को आपको लेट गो करने बोला, लेट गो द कंट्रोलिंग इशू। आपको क्या होता है रिलेशनशिप में, आपकी एक नेचर होता है, आप शायद पार्टनर को कंट्रोल करना चाहते हो, आपका पार्टनर आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, वाइस वर्सा हो सकते हैं। जिसके लिए में से एक कंट्रोलिंग क्या होता है, आप बोलते हो आप इतने टाइम ऑनलाइन में क्यों थे, आप यहाँ पे क्यों रहते थे, आप किसी ना किसी, देखिए रिलेशनशिप में जब भी आप किसी को ट्रस्ट इशू होते हैं, इस वजह से ट्रस्ट आया, शायद आपका पार्टनर लोगों के साथ फ्लोटिंग करते हैं, फ्लोटिंग करना पसंद करते हैं। तो आपको बोला है जित आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए, अपने ऊपर बिलीव रखिए, और आपके लाइफ में ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, चेंजेस आने वाला है। बेसिकली जो चेंजेस आएंगे वो आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस आने वाला है। लेट गो वो कंट्रोल इशू, जहां पे आपको कुछ चीज के लिए आप सोच रहे हो, ये आपके आउट ऑफ कंट्रोल होगा, ये आपके सिचुएशन के हिसाब से होना चाहिए, ये आपके सिचुएशन के हिसाब से जब से नहीं हो रहे तभी आपके लिए बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हो। कैसे ये किसी और के साथ बात करते हैं। देखो आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, यदि आपकी माइंडसेट है आप किसी को कंट्रोल कर सकते हो तो ये माइंडसेट से बाहर रखिए। सबकी अपनी चॉइस होते हैं, सबकी अपनी ओपिनियन होते हैं। शायद आपकी पुरानी प्यार, कम बैक समवन इज द बैक, जो इंसान आपको पहले प्यार करते थे, पहले रिस्पेक्ट करते थे, पहले आप उसके साथ रिलेशनशिप में थे, मगर वो शायद आना चाहते हैं। पास्ट पर्सन रिटर्निंग, कोई पास्ट एक्स हो सकते हैं, एक्स लवर हो सकते हैं, एक्स पार्टनर हो सकते हैं, जिसके साथ आपका मैरिज फिक्स्ड हुआ था, बातचीत फिक्स्ड हुआ, रोका फिक्स्ड हुआ था, किसी कारण के वजह से आपका वो रोका नहीं हुआ, वो पर्सन आ सकते हैं। अभी भी वो पर्सन आपके माइंड में है, आप शायद उसको स्पाई करते हो, देखते हो सोशल मीडिया, बा किसी ना किसी फ्रेंड से इंफॉर्मेशन ले रहे हो उसके बारे में। आपके पास्ट पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बिकॉज इस वजह से वो पास्ट पर्सन आना चाहते हैं। बेसिकली मैं एक बार देख लेती हूँ आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए। चलिए आपकी बेसिकली मनी वाइज ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी आ रहे हैं, और जो भी पर्सन की मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, यस यस इसके लिए यस। कुछ रिलेशनशिप आपका एंडिंग हुआ है पास्ट में, जिसके बारे में आज भी आप सोच रहे हो, वो पर्सन के बारे में, उस प्यार के बारे में, उस सिचुएशन के, बिकॉज आपके लिए ये एक्सपेक्टफुली नहीं था, आपने सोचा था इस पर्सन के साथ आपका आपके पास वो कम्युनिकेशन आ रहे। यस यस, आपका सपना पूरा होने वाला है। बेसिकली 10 नाइट के बाद जब 10 ऑफ आते हैं, जो सपना आप देख रहे हो, कम्युनिकेशन करना, बात करना, किस वजह से अचानक जो इंसान इतना प्यार करते थे अचानक चेंज हो गया, वो पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करता है। शायद आप ट्रैवलिंग किए हो, कोई मैरिज फंक्शन में गए हो, ये भी हो सकता है आपकी शायद घर में कुछ मैरिज की फंक्शन हुआ, कुछ ना कुछ ओकेशन हुआ किसी ना किसी रिलेटिव के, इस वजह से आप शायद आपकी माइंड में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आया। पहले आप बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट लेके जीते थे, बट इस थोड़ा मतलब 5 to 6 डे के अंदर कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हुआ है। बेसिकली कुछ चीज का एंडिंग हुआ, जो बोला था पास्ट का बोल रहे, अतीत का जो एंडिंग आप अनएक्सपेक्टेडली था, आपने सोचा था इस रिलेशनशिप का एंड नहीं होगा, प्यार आप चाहते हो, आपने रोना धोना किया, खुद के ऊपर डाउट किया, शायद मैं देखने में सुंदर नहीं हूँ, पर्सन सोच रहे मैं मेरे में कुछ ना कुछ कमी है, इस वजह से ये सामने वाला इंसान मुझसे रिलेशनशिप है, ये आपने सोचा नहीं। सडनली ये शायद कुछ आपकी गलती हो सकती है, आपके पार्टनर की गलती है हो सकता है,
सटनली छोटी सी बात को बड़ा होके एंडिंग हो गया, जो आपने कभी दिमाग पे सोचा नहीं था इतना अच्छा रिलेशनशिप ऐसे एंडिंग होंगे। बेसिकली इस वजह से आपकी माइंड में टेंशन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, रात को सो नहीं पा रहे, इतना अच्छा इंसान आपके लाइफ से चले गए। आप रोते हो, स्पाई करते हो, सोशल मीडिया देखते हो, रात को सो नहीं पा रहे हो, डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी होता है, रात रात भर जागे रहते हो। और अभी आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, शायद मनी के लिए सोच रहे हो, आप चाहते हो जो कहीं ना कहीं पे मैं स्टैंड करूं। ज्यादातर आप मनी के बारे में सोच रहे हो, जो चलो रिलेशनशिप रहने दो, अभी मैं पैसा के बारे में सोचूंगी। ग्रोथ चाहते हो, किस ना किस शायद किसी से पास जानने का कोशिश करूं कैसे मनी को ग्रोथ किया जाए, पॉसिबिलिटी कौन सी जगह में कौन सी चीज सीखने से मुझे मनी अबंडेंस पॉसिबिलिटी आ सकते हैं। बा आप जिस काम करते हो, बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, बा ऐसे भी हो सकता है आप कहीं पर काम सीख रहे हो, वहां पे आपकी ग्रोथ आएंगे। इतना दिन से अपनी मेहनत करो तो मेहनत का फल मिलने वाला है, ग्रोथ मिलने वाला है। अभी आपको लगता है चलो रिलेशनशिप एक साइड, कुछ पर्सन ऐसे सोचते हैं रिलेशनशिप एक साइड है, मैं अपने ऊपर काम करूंगी, अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करूंगी, अपनी प्रॉस्पेरिटी के ऊपर काम करूंगी, अपनी सिचुएशन के ऊपर काम करूंगी। सिचुएशन मतलब जो नेगेटिव सिचुएशन उसको आप बोलते नहीं भाई, अभी नेगेटिव में भी मैं पॉजिटिव सोचूंगी, मैं अपने आप को सेल्फ लव में आ रहा हूँ। क्वीन ऑफ कप क्या होता है, सेल्फ लव करते हैं, इमोशनल एंड मेंटली बैलेंस रखना सीख गया। यू हैव टू बैलेंस योरसेल्फ एंड ऑल्सो आप अपनी ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी के बारे में सोच रहे हो, अपनी सक्सेस के बारे में सोच रहे हो, क्या क्या स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए वो सोच रहे हो। बेसिकली आपको खुद को रिच बनाने के लिए सोच रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल आते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हो। स्कॉर्पियो, कैंसर, स्पाइसेस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, जेमिनी, एक्वेरियस आपके पार्टनर के साथ आप डील कर दो। आपकी एक होता है ना मनी मनी मनी, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, कैसे किस तरह से करने से मनी आएगा, किस तरह से मुझे अपने लाइफ में स्टैंड करना, क्या करने से मैं किसी के सामने झुकूंगी नहीं, मैं सेल्फ लव में, सेल्फ रिस्पेक्ट में आऊंगी। बट रिस्पेक्ट पहले आप क्या होता है दूसरे के लिए टाइम निकालते थे, दूसरा क्या सोच रहे, दूसरा क्या कर रहे, अभी अपने लिए टाइम कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, अपने लिए मैं पहले अपने रखूंगी। एंड दिस इज द पेंटिकल एनर्जी। पेंटिकल क्या बोलते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल, अपनी ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, अपने काम को देख रहे हो, अपनी मनी को कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मनी को कैसे मल्टीप्लाई करना चाहिए, उसके बारे में सोच रहे हो, उसके लिए कर रहे हो, तो क्रिएटिव हो रहे हो, अपनी कार्य चाह रहे हो, अपनी पावर में आ रहे हो, अपनी प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस के बारे में सोच रहे हो। दूसरी चीज आपके पास शायद जॉब की मल्टीपल चॉइस हो सकते हैं, करियर में मल्टीपल चॉइस हो सकते हैं, रिलेशनशिप में भी मल्टीपल चॉइस हो सकते हैं, ये पार्टनर भी हो सकते हैं, कोई न्यू पर्सन आ सकते हैं। ये पर्सन क्या होता है, इसके लिए आप सोच रहे हो, कोई नया अपॉर्चुनिटी है, नया पर्सन अपॉर्चुनिटी, आप सोच रहे हो बट डू नॉट टेक अ डिसीजन, आप सोच ही जा रहे हो। बिकॉज एक सेवन का क्यों आया है, मैं एक बार दूसरी डेक से देखना चाहती हूँ। बिकॉज सेवन ये बोलते हैं आप ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी के लिए सोच रहे हो, बट चाहते हो आपके लाइफ में मनी आए, प्रॉस्पेरिटी आए, ग्रोथ आए, तो ये इस वजह से हो सकता है जो अपॉर्चुनिटी, जो पर्सन आपसे बात करना बंद कर दिया उसके बारे में सोच रहे हो, पर न्यू पर्सन आ रहे हो, उसको आप ठीक है चलो बात करते हैं, बात करने में क्या जाते हैं, बात करने से कुछ नहीं होता, बट इस वजह से सोच रहे हो। ये भी हो सकता है पैसा आप कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो इसके बारे में भी सोच रहे हो। डिपेंड करते हैं, हर पर्सन की अलग अलग सिचुएशन है, अलग अलग। यस, जो अपॉर्चुनिटी चले गए उसके बारे में सोच सोच के एक चीज सोच रहे हो, बिकॉज आप इंट्यूशन आपका हाई हो रहा है, आप सोच रहे हो जो अपॉर्चुनिटी मेरे लाइफ में चले गए उस चीज के बारे में सोच रहे हो, वो पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, एक चीज के लिए आप इमोशनली ज्यादा मतलब इमोशनली बैकेज लेके चल रहे हो, दिमाग में कुछ ना कुछ जगह में ब्लॉक है। बिकॉज कहाँ पे इन्वेस्ट, कॉन्फ्यूज हो रहे हो, इन्वेस्ट करूँ ना करूँ, कम्युनिकेशन करूँ ना करूँ, क्या करना चाहिए, वेरी मच कंफ्यूजन ये आ रहा है। सेवन ऑफ ऐसे कंफ्यूजन, चाहते हो ट्रैवलिंग करना, पार्टनर से मिलना, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, पार्टनर से बात करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, कम्युनिकेशन आपके पास आ रहेगा, समवन कम्युनिकेटिव आपके पार्टनर हो सकते हैं, बट किसी पार्टनर के थ्रू, फ्रेंड के थ्रू इंफॉर्मेशन आ सकते हैं, वो पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, बा एक आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। बेसिकली एक आपसे कम्युनिकेशन करेगा, ट्रैवलिंग करेगा, आप उससे मिलने जा सकते हो, बा वो पर्सन आपसे मिलने आ सकते हैं। एक कार्ड क्या बोलते हैं, एट ऑफ, आप अपने ऊपर जब काम करने जाते हो इसे
उस समय कम्युनिकेशन आएंगे तो कुछ अनबन हो सकते हैं, फाइट हो सकते हैं, आर्गुमेंट हो सकते हैं। आपने कुछ आर्गुमेंट करना, आपने इग्नोर कर सकते हैं। आप नहीं बोलोगे भाई, जब तुम्हारे पास मैंने आया था, तुम अचानक मुझसे बोलते मैं बात नहीं करना चाहती हूँ, बट ब्लॉक कर दिए, अनफ्लो कर दिए, तुम ऐसे ड्रामा करने सकते हैं। अभी आपकी सोच और उसकी सोच में डिफरेंस, बिकॉज आप कभी ईगो में आ जाओगे, मतलब भाई आप तो मैं झुकूंगी नहीं। आप उस समय मैं आपके लिए इतना रोया धोया रात को, बट कुछ गुस्सा आपके अंदर है, जो भड़ास आप निकालना चाहते हो, वो पर्सन आएगा तो वो निकल जाएगा आपका, चाहो और नहीं चाहो, बिकॉज ये आ रहा है। गुस्सा अंदर अंदर होता है, बिकॉज आप नहीं चाहते हो आपके वजह से ये पेरेंट्स में, आप में जो अनबन हुआ था, जो जो चीज आप पहले शुरू किए थे, वो आप जाना शायद इस रिलेशनशिप में नहीं चाहते थे, बट धीरे धीरे ये रिलेशनशिप आपको अट्रैक्ट करे, एज अ मनी वाइज, एज अ पर्सन लुकिंग गुड, ऐसा उसकी बिहेवियर हो सकते हैं, उसकी नेचर हो सके। बट अभी आप वो जो ब्लॉक अनब्लॉक की गेम से बाहर निकलोगे तो फाइट हो सकता है, आपकी और उसके माइंडसेट की आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। आपका दिल तोड़ा गया, बिट्रे गए। ये पर्सन जिससे आप बात करते हो, ये पर्सन क्या मल्टीपल पर्सन के साथ बात कर सकते हैं, करते हैं, आपको छोड़ के भी मल्टीपल। सोशल मीडिया में इसका जो मेल है, फीमेल फ्रेंड है, फीमेल है तो मेल मल्टीपल पर्सन है, इसको इंजॉय करते हैं। इससे ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, एक ये भी हो सकते हैं ये बिट्रे, धोखा, चीटिंग किया, किसी और की वजह से आपको धोखा दिया, किसी और की वजह से, इस वजह से आपको डर है। आपकी डर स्वाभाविक है। एक पर्सन के पास चॉइस थे, उसने सोचा ऐसे नहीं होगा, चलो मैं दिल तोड़ देती हूँ। इसके पास ये शायद होता है ना, इसके पास दिल तोड़ना बहुत आसान होता है यार, इजीली ये चले जाते हैं। जो लोग कनेक्शन फील करते हैं ना, वो इजीली दिल नहीं तोड़ते हैं। वो जो आपको पसंद नहीं करते, वो बोलेगा देखो भाई, तुम्हारे मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे, तुम्हारे साथ मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। पर एक रिलेशनशिप में आने के बाद फिर से दिल तोड़ के फिर से आपके कम बैक करना, तो दिस इज योर चॉइस। इस वजह से आपको डर लग रहा है, दुख है, एक डर है, फिर से ना ऐसे करे। फिर भी आप चाहते हो इस इंसान के साथ शादी करना, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, ट्रैवलिंग, बिकॉज ये पर्सन रिच पर्सन है। शायद इसके पास अच्छा, आपकी फैमिली स्टेटस के हिसाब से ये पर्सन बहुत ज्यादा रिच है, वेल सेटल है, ये पर्सन के पास मानी ऐसे, इस शायद काम की प्रेशर, वर्क प्रेशर इसके पास बहुत ज्यादा है। आपके पास हो सकते हैं, पर्सन के पास हो सकते हैं, इस वजह से शायद एक कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, बट स्ट्रेस की वजह से, प्रेशर की वजह से फैमिली नहीं मान रहे, ये भी हो सकता है। डिपेंड करते हैं पर्सन टू पर्सन, बट मुझे लग रहा है अभी आपको सोच समझ के कदम होना है। बट 5% 110% आपके पास आएगा। आपके पास 10, अब आप फैमिली बनाना चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, प्रॉस्पेरिटी चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, बिकॉज आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, बिकॉज दिस इज द एम्पायर। एम्पायर जब मेहनत अपनी सेल्फ मनी मैजिशियन एनर्जी में आ रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, जो डर है, जो इंसान आपको प्यार नहीं करता है, जो धोखा देते हैं, उससे बाहर निकल के अपने ऊपर काम करने देते हो, प्रॉस्पेरिटी चाहते हो, मनी चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हो, फैमिली चाहते हो, मन में बोलते हो नहीं चाहते, बट यस कम्युनिकेशन आने वाला है, यू आर द गुड एनफ। सेल्फ डाउट करते हो, नहीं मैं काली हूँ, मैं गोरी हूँ, मैं सेल्फ डाउट मत करे, ट्रस्ट करे, यू आर द गुड एनफ का है। कम्युनिकेशन आपको ट्रस्ट करने वाला है, ये पर्सन आपके पास आने वाला है, या आपके गुस्से की वजह से थोड़ा शांत रहिए, गुस्सा मत लेके आइए, बिकॉज आप तुरंत गुस्से हो जाते हैं, आपकी गुस्सा बहुत ज्यादा फास्ट आते हैं। आप बातों करते करते कब गुस्सा हो जाते हैं समझ में नहीं आता है। छोटी अब गुस्सा जितना फास्ट होता है उतना ज्यादा फास्ट ठंडा भी हो जाता है, बिकॉज आप होते हैं ना, आप प्यार चाहते हो, जब उस प्यार में धोखा मिलता है तो आपका गुस्सा आ जाता है। आप सपना जो देख रहे हो, ग्रोथ के ऊपर, मनी के ऊपर, पर्सपेक्टिव, वो फेथ रखिए, वो सपने के ऊपर फेथ रखिए, सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है। आपकी लव वन, जो आप न्यू लव होते, कैंसर की एनर्जी, आप सेफ हो, जो भी आ रहे हैं आपकी लाइफ में, वो ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, चेंजेस के लिए आ रहे हैं। चलिए आपकी करियर के लिए देख लेते हैं, आपकी करियर के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं टैरो। बट मैं यहाँ पे फीस कार्ड देखी हूँ, तो आपकी करियर में जो भी चेंज आए, आपके एबंडेंस आने वाला है, बहुत ज्यादा मनी, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी। आप मनी के बारे में बहुत सोच रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, वो आने वाला है।
ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। चलिए, आपकी जॉब के ऊपर 2 कार्ड लिखा था। यस, पेज ऑफ न्यू जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटी, 6 ऑफ ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, मनी, एबंडेंस। जहां पे जिस जगह पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए उस जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर। 6 क्या, इक्वल गिव एंड टेक करना। आप साइड HR, टीम वर्क, कुछ ऐसी जगह में न्यू चीज के बारे में सोचो, ग्रोथ के बारे में चलो। जजमेंट एंड जो स्टूडेंट है, किसी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ से चले गए, उसके बारे में सोच सोच के आप दुखी हो रहे हो। वो अपॉर्चुनिटी आपको बोलते दुखी होते, यू ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट द डिवाइन। सब कुछ पॉजिटिव होना है, एवरीथिंग इज पॉजिटिव if you trust yourself. If you don't trust, then nothing come out a positive outcome. If trust yourself, the most important things, first of all trust important है। चलिए, जो बिजनेस करते हैं, yes, the sun, आपकी मनी, सर्टेन मनी आएंगे। वो आपकी जहां पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं वहां पे इन्वेस्ट करने सान करें। सिर्फ मल्टीपल चॉइस आएंगे, आप राइट डिसीजन लेंगे। इस टाइम, इस पीरियड में आपकी जो जो चेंजेस आ रहे हैं, जो अभी जो चेंजेस आ रहे हैं, ये चेंजेस लूनर एक्सक्लिप के वजह से चेंजेस आ रहे हैं। ज्यादातर ये चेंजेस आपको चॉइस देगा, बिकॉज टू आप अपने काम के ऊपर फोकस कर रहे हो, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस के ऊपर फोकस कर रहे हो। बेसिकली जो स्टूडेंट है उसके लिए एक कार्ड निकालना चाहती हूँ, बिकॉज वो क्यों ऐसे, बिकॉज यहाँ पे श्री कृष्ण के गाइडेंस कार्ड से निकालना चाहती हूँ। बाकी 2 कार्ड बिकॉज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है आपके। यस, आप अपने ऊपर सेल्फ डाउट कर रहे हो, इनर ब्यूटी के ऊपर ये करिए। आप इनर ब्यूटी हो, आपको जो चीज सीखने की बोल रहे हैं, डिवाइन क्या बोलते, कुछ सीखिए। नहीं जान पाते, सीखने का कोई एज नहीं होता, तो सीखिए, आगे बढ़िए। आपके लिए सीखना बोल रहे हैं, बिकॉज लर्न करिए, सिर्फ लाभ में आके सोल पर्पस। आप दूसरे के साथ कंपेरिजन में नहीं, उसका हो गया मेरा क्यों नहीं हो रहा, मैं क्यों नहीं सक्सेस, आपका होगा। ट्रस्ट रखिए। जब तक खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा तब तक आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। खुद के ऊपर ट्रस्ट रखिए, सब कुछ पॉसिबल है, आप कर सकते हो, आप में इतना पावर है। तो ट्रस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। चलिए, ये छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ। ये यदि आपके साथ रिजोनेट होता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। आपकी लाइक एंड सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करते हैं ऐसे न्यू वीडियो अपलोड करने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। बिग ग्रेटिट्यूड ऑल माय व्यूअर्स, ऑल माय सब्सक्राइबर। गॉड ब्लेस यू। आप लाइफ में आगे बढ़िए, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आए, तरक्की करिए। नमस्ते एवरीवन।